आए दिन हमारे सिविलियन, जहां हमारे आर्मी के जवान वो जिस तरीके से शहीद हो रहे हैं, उस सिक्योरिटी को इतना विफल देखते हुए हमें भी दुख होता है कि बड़ी बड़ी बातें की जाती है जम्मू कश्मीर के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर सिक्योरिटी जो इतनी इनकी मतलब कि नल है। तो मुझे बताइए, अगर उस पर बात ना हो, उस पर हमारे जम्मू कश्मीर के लोग अगर तब भी बाहर ना आए, तो हमें लगता है कि हम जम्मू कश्मीर के एक नॉर्मल से लोग जो इनके नीचे जो है तानाशाही की तरह जो आज दब रहे हैं। अभी भी कोई बिहाइंड द बार्स नहीं है। हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज क्या कर रही हैं, तहकीकात कहाँ जा रही है, हमारी पुलिस पर सवाल उठता है। और बिल्कुल हम सड़कों पर भी उतरते हुए दिखाई देंगे अपने अधिकारों के लिए, क्योंकि अब सब्र की हद हो चुकी है। अब हमें तमाम लोगों को एकजुटता के साथ अपने अधिकारों की बहाली के लिए, स्थानीय लोगों के अधिकारों की बहाली के लिए सड़कों पर उतरना पड़ेगा। एलजी इंतजामिया ये कह रही है कि हम नॉर्दर्न ग्रिड से टेकअप कर रहे हैं कि हमें पावर की शॉर्टेज है। दूसरी तरफ यहाँ की आवाम को पूछे बिना, विदाउट एनी पॉलिटिकल गवर्नमेंट इन प्लेस, ये इस तरह के फैसले ले रहे हैं, तो जिन पर हमें गौर करना है। और हम इनकी मजम्मत करते हैं कि पावर क्राइसिस जो है जम्मू कश्मीर में है, उसको मद्देनज़र न रखते हुए ये जो है कहीं पे राजस्थान ऊर्जा विकास, राजस्थान का तो आप विकास कर रहे हैं उसकी ऊर्जा का, उसकी एनर्जी का, लेकिन हमारा सत्यानाश क्यों किया जा रहा? जम्मू कश्मीर के लोगों को अंधेरे में रखा जा रहा है। जम्मू कश्मीर में लगातार बिजली के बिलों में वृद्धि की जा रही है। जम्मू कश्मीर के संसाधनों को जैसा बताया कि बाहर जाकर बेचा जा रहा है। रिसोर्सिस हमारे, पानी हमारा, एरिया हमारा, जमीन हमारी, लेकिन हमसे ही पैसे जो है लूटने का काम जो है हमारी यहाँ की मौजूदा सरकार जो है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन या सेंटर की सरकार कर रही है। हो गए, अभी भी कोई बिहाइंड द बार्स नहीं है। हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज क्या कर रही हैं, तहकीकात कहाँ जा रही है, हमारी पुलिस पर सवाल उठता है। तो एक तो यह उसका मुतालबा करेंगे, आज के इजलास उस पर गौर खोज करेंगे। उसके बाद एक अहम बात कि ठीक 3 रोज़ पहले किश्तवाड़ का जो रीतली पावर प्रोजेक्ट जो है वो इन्होंने बेच दिया है राजस्थान ऊर्जा विकास जो है कोई लिमिटेड के नाम से, और उस पर जो है हम जो है गुप्त अंधेरे में डूबे हुए हैं। हमारा चनाब वैली का हिस्सा इलाका और पूरी वादी कश्मीर और हमारे जो है पीर पंचाल के इलाका जात जो है इस वक्त अंधेरे में डूबे हुए हैं। पावर क्राइसिस है, हम जो है चिल्ले कला में हैं। तो ये पावर प्रोजेक्ट्स जो है ये बेचे जा रहे हैं, और एक तरफ यहाँ की सरकार जो है एलजी इंतज़ामिया ये कह रही है कि हम नॉर्दर्न ग्रिड से टेकअप कर रहे हैं कि हमें पावर की शॉर्टेज है। दूसरी तरफ यहाँ की आवाम को पूछे बिना, विदाउट एनी पॉलिटिकल गवर्नमेंट इन प्लेस, ये इस तरह के फैसले ले रहे हैं, तो जिन पर हमें गौर करना है। और हम इनकी मजम्मत करते हैं कि पावर क्राइसिस जो है जम्मू कश्मीर में है, उसको मद्देनज़र न रखते हुए ये जो है कहीं पे राजस्थान ऊर्जा विकास, राजस्थान का तो आप विकास कर रहे हैं उसकी ऊर्जा का, उसकी एनर्जी का, लेकिन हमारा सत्यानाश क्यों किया जा रहा, उस पर भी सवालात उठेंगे। और ये 3 रोज़ पहले ये जो जानीपुरा में ये एक, अगर आप देखेंगे मेरे पास वो पावर मिनिस्ट्री का वो भी है कि किस तरीके से एक एग्रीमेंट किया गया, और 40 साल के लिए पहली बार हुआ कि पावर को आप 40 साल के लिए बेच रहे हैं, जबकि आज से पहले जो फैसले जो इस तरह के एग्रीमेंट होते थे सिर्फ 20 बरस के लिए होते थे। तो हम खुद एक पावर डेफिसिट स्टेट है, तो हमारी पानी, हमारी उससे बनाई जाने वाली बिजली को आप बाकी रियासतों में बेच रहे हैं, ये गलत बात है। और अगर इस तरह की पॉलिटिकल गवर्नमेंट को ये फैसले लेने हैं तो उसकी भी हम मजम्मत करते हैं। उस पर पहले से लोग सवालात खड़े कर रहे हैं। जानीपुरा में ये एग्रीमेंट हुआ, जिस जानीपुरा में आज से 1 महीना 1.5 महीने पहले हमारी माएँ बहनें बुजुर्ग जवान सब सड़कों पर थे, कहते भाई हमारा बिजली का मीटर आपने लगा दिया, हमारा जो है बिल जो है 10 गुना बढ़ गया। तो हमारे पावर के साथ, हमारी बिजली के साथ ये छेड़छाड़ क्यों की जा रही है और उसको बेचा क्यों जा रहा? तो इस तरह के बहुत से मुद्दे हैं, डेमोक्रेसी का मुद्दा है, बाकी चीज़ें जिन पर आज हम गौर खोज करेंगे। इजलास अभी शुरू होने जा रहा है। मेरे साथ मनीष साहनी साहब हैं, शिवसेना के यहाँ पे रियासती हेड है, वो बात करेंगे। आईडी खजूरिया साहब है यूनाइटेड पीस अलायंस से, बाकी लोग हैं, ये 2-3 बंदे ये भी बात करेंगे। तो आज एक बार फिर जो है जम्मू कश्मीर के हालातों को लेकर यहाँ पर बैठक का आयोजन किया गया है। तमाम जम्मू की हस्तियाँ, तमाम संगठन, पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल, इस बैठक का हिस्सा हुए हैं, और मुद्दे वही हैं जिस पर लगातार हम पिछले 4.5 सालों से लगातार जो है अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। एक बार फिर जो है जम्मू कश्मीर की आवाम को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। जम्मू कश्मीर की आवाम बिजली संकट से जूझ रही है। हमारे यहाँ कभी मीटर लगाए जाते हैं, उसको स्मार्ट मीटरों में बदल दिया जाता है, प्रीपेड मीटर कर दिए जाते हैं, यानी जनता से वसूली का कोई मौका नहीं छोड़ा जा रहा। जबकि जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य है जो जल संसाधनों का धनी है।
हमें जो है कुदरत की तरफ से इतने जल संसाधन दिए हैं। आप याद कीजिए 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी का वाक्य था कि जम्मू कश्मीर से इतनी बिजली पैदावार हो सकती है कि हम आधे देश को बिजली सप्लाई कर सकते हैं। उसके बावजूद जम्मू कश्मीर के लोगों को अंधेरे में रखा जा रहा है। जम्मू कश्मीर में लगातार बिजली के बिलों में वृद्धि की जा रही है। जम्मू कश्मीर के संसाधनों को जैसा बताया कि बाहर जाकर बेचा जा रहा है। जम्मू कश्मीर के जल संसाधन ही नहीं, इससे पहले डुग्गर चैनल की आवाज भी उठाई थी। जम्मू दूरदर्शन के जो है तमाम इक्विपमेंट्स को जो है वहां हिमाचल में भेज दिया जाता है। तो जम्मू कश्मीर की जनता के साथ जो नाइंसाफी हो रही है उसको लेकर हम लगातार जो है मंथन कर रहे हैं और बिल्कुल हम सड़कों पर भी उतरते हुए दिखाई देंगे अपने अधिकारों के लिए, क्योंकि अब सब्र की हद हो चुकी है। अब हमें तमाम लोगों को एकजुटता के साथ अपने अधिकारों की बहाली के लिए, स्थानीय लोगों के अधिकारों की बहाली के लिए सड़कों पर उतरना पड़ेगा। इसी को लेकर आज जो है बैठक का आयोजन हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम एक यूनाइटेड पीस अलायंस के बैनर तले सभी साथियों को बुलाकर आपस में राय करना चाह रहे हैं और उस पर हम एजेंडा भी निकाला है कि आज के हालात क्या हैं। हालात अकेले जम्मू कश्मीर के या जम्मू के या किसी शहर के नहीं होते, हालात सब जुड़वा हैं। आज इंटरनेशनल सिचुएशन हमारी बिगड़ चुकी है पूरे दुनिया की। आज वर्ल्ड सारी एक ही रास्ता अपनाए हुए है कि मारो, काटो, हथियार बेचो। और हमारा देश भी उसी तरीके से चल रहा है कि जहाँ पर डेमोक्रेसी का तानाशाही बढ़ रही है, डेमोक्रेसी ख़त्म हो रही है और ऐसे ऐसे कानून पास हो रहे हैं कि वो चाहे पहले किसी का एक नाम ले कर कहें, हम एक श्रेणी का नाम लेकर हम अब थक जाएंगे। अब पूरी जनता ही हमारी दुखी कर दिया और रिप्रेशन इतना बड़ा तनाव इतना बढ़ा दिया कि एक दूसरे के साथ चेहरा देखने को भी दिल नहीं कर रहा है। ऐसा इन्होंने जहर फैला दिया है इस सरकार ने, इस वक्त के सिस्टम ने, इस वक्त के प्रबंधन ने। और फिर हमारा जम्मू कश्मीर उसके साथ जुड़ा हुआ है। जो हमारे देश भारत है उसका हमने जो हमारे ऊपर जो एक झूठी बनाकर ठूसी गई है एक प्रशासन, वो डेमोक्रेटिक तो है नहीं है। वो अपॉइंटेड बाई होम मिनिस्टर है। होम मिनिस्टर ने एक गवर्नर को अपॉइंट किया है और जहाँ भेजा है वो गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर का काम होता है कि इंतज़ामिया को चलाना, ना कि कानूनों को पास करना, ना कि कानून लागू करना। उन्होंने जहाँ पर अपने कानून बनाना शुरू कर दिए हैं और इतने कानून बना दिए कि हद से ज़्यादा। इसलिए अब हम ये समझते हैं कि हमें इकट्ठे होकर ये सोचना पड़ेगा जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी कैसे आए, हमारी रियासत कैसे बने। और जो हालात ख़राब हो रहे हैं, क्योंकि हमारा पीस अलायंस है, पीस का पहला मुद्दा है कि जहाँ पर अमन कैसे हो। और जब हम सुरनकोट जैसे या रजौरी जैसे या कहीं दूसरे हालात देखते हो तो हमारा शरीर तो क्या, हमारी रूह कांप जाती है। तो इसलिए हम ये डिमांड करते हैं कि हालात को ठीक किया जाए, अमन पक्का किया जाए, ड्यूरेबल पीस हो जहाँ पर। और हमें ये ज़रूरत ही नहीं पड़े कुर्बानियाँ देने की कि ना हमारे शहीद जवान हों जो नौकर हैं मिलिट्री की वर्दी डालकर, ना ही हमारे साथी शहीद हों जिनको पकड़ उठाकर ले जाया और जख्मों की ताप से मारा जाए। इसलिए मैं सबसे यही कहूँगा कि अपने सब साथी हम मिलकर जम्मू कश्मीर में पीस लाने के लिए कोशिश करेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया। यूनाइटेड पुलिस अलायंस की तरफ से जो आज तमाम संगठन हों, पॉलिटिकल लीडर हों, जम्मू कश्मीर के एक सीनियर लीडर हों, सबको इकट्ठा करके एक प्लेटफॉर्म पे जो है हमारे जम्मू कश्मीर की मौजूदा हालत पे जो बात करने के लिए आज मंथन के लिए बुलाया गया है। शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मैं सलीम साहब का और तमाम यहाँ पे जितने भी बैठे हमारे तमाम लीडरों का, सोशल एक्टिविस्ट का। जम्मू कश्मीर के अंदर रिसोर्सिस हमारे, जैसे कि पहले कहा, रिसोर्सिस हमारे, पानी हमारा, एरिया हमारा, ज़मीन हमारी, लेकिन हमसे ही पैसे जो है लूटने का काम जो है हमारी यहाँ की मौजूदा सरकार जो है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन या सेंटर की सरकार कर रही है। उसके खिलाफ जो है हम आए दिन आवाज़ उठाते हैं, लेकिन हमें सीरियस हो गए, एकजुट होके अपने जम्मू कश्मीर के जो रिसोर्सेज हैं, चाहे वो पावर प्रोजेक्ट की बात हो, चाहे हमारे सिक्योरिटी हालात को लेके हो, आए दिन हमारे सिविलियन, जहाँ हमारे आर्मी के जवान वो जिस तरीके से शहीद हो रहे हैं, उस सिक्योरिटी को इतना विफल देखते हुए हमें भी दुख होता है कि बड़ी बड़ी बातें की जाती है जम्मू कश्मीर के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर सिक्योरिटी जो इतनी इनकी मतलब भी नल है। तो मुझे बताइए, अगर उस पर बात ना हो, उस पर हमारे जम्मू कश्मीर के लोग अगर तब भी बाहर ना आए, तो हमें लगता है कि हम जम्मू कश्मीर के एक नॉर्मल से लोग जो इनके नीचे जो है तानाशाही की तरह जो आज दब रहे हैं, उससे हमें बाहर निकल के आना है। और हमें आज अगर यहाँ बंद कमरे में बैठे हैं और आने वाले दिनों में हमें रोडों पर भी आना पड़ेगा, हम तब भी आएंगे। और इस मंथन के अंदर यही जो है फ्यूचर का प्लानिंग जो है आज यहाँ पे होगी।